Students, today we discuss about the 5.2 exercise, chapter number 5 of 10th class. क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको पहले करवा चुका हूँ. आज क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि कोई एपी है और एपी का थर्ड टर्म जो है वो 4 है, एपी का 9 टर्म 8 है, और बताइए कि ए एन यानी nth टर्म 0 कौन सा टर्म है. तो पहले ए थर्ड है, ए थर्ड को कैसे राइट करेंगे, ए प्लस 2d इक्वल टू 4. ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट. एंड 9 टर्म ए प्लस 8d इक्वल टू -8, ये 9th टर्म. क्या करेंगे, बाय सब्ट्रैक्शन करेंगे, साइन चेंज करेंगे. ए कैंसिल होता है आपका, 8 माइनस है और 2 प्लस है, तो माइनस बचता है 7d इक्वल टू, दोनों पॉजिटिव है 12, सॉरी 8 नेगेटिव है 2 पॉजिटिव है, तो आपका 6 आता है, और दोनों पॉजिटिव है तो 12 आता है. d इक्वल टू 12 बाई -6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, d इक्वल टू -2. d क्या है हमारा, -2 है. d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करेंगे. a की वैल्यू निकालने के लिए पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4. a माइनस 2 जा 4 इक्वल टू 4. a इक्वल टू 4, इसको दूसरी तरफ लेके गए +4, एंड a इक्वल टू 8. नाउ द फर्स्ट टर्म इज 8 एंड द डिफरेंस इज -2. सो a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. यहाँ से हम nth टर्म फाइंड आउट करेंगे कि जो a n है वो हमारा 0 है, वो किस टर्म के लिए है. a n 0 इक्वल टू a क्या आया, 8 है, प्लस n माइनस 1, डिफरेंस क्या है -2. 0 इस 8 को इधर लेके आए, -8 इक्वल टू -2 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2n, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2, -8 इस 2 को भी इधर लेके आए, -2 इक्वल टू -2n, -10 और बाई -2 इक्वल टू n. कैंसिल आउट, 2 1 जा 2 5 जा, तो फिफ्थ टर्म इक्वल टू n. तो 0 जो है वो हमारी फिफ्थ टर्म है एपी की. 0 इज द फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन एपी. ये आपका क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं कि द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7. 17th टर्म और 10th टर्म का डिफरेंस है 7. एक्सीड द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड द 10th टर्म. 17th टर्म 10th टर्म से जो 7 ज़्यादा है, मीन्स दोनों का डिफरेंस है. फाइंड द कॉमन डिफरेंस. तो कॉमन डिफरेंस निकालिए. दिया गया है a17 माइनस a 17th टर्म में से
10th टर्म डिफरेंस 7 आते हैं। 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है, मीन्स दोनों का डिफरेंस 7 के इक्वल है। 17th टर्म क्या होती है? a प्लस 16d माइनस 10th टर्म क्या होगी? a प्लस 9d इक्वल टू 7। a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल टू 7। a से a कैंसिल आउट, 16 माइनस 9 7 बचता है, 7d इक्वल टू 7 और डिफरेंस इक्वल टू 7/7, 1 डिफरेंस आता है 1। नेक्स्ट क्या कहते हैं? फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। Which term of AP is given? 3, 15, 27, 39, so on. Which term of AP will be 132 more than 54th term? कहा गया है कि ये जो AP है इसका कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा है। इस टर्म का ये जो AP है इसका 54th टर्म और उससे ज्यादा 132। तो पहले तो निकालिए कि 54th टर्म जो है वो कितना है। हाउ मच द 54th टर्म? 54th टर्म निकालेंगे। a इक्वल टू 3, b इक्वल टू d है 15 माइनस 3 इक्वल टू 12 एंड n इक्वल टू 54th टर्म। ओके, n इक्वल टू 54th, n क्या है? 54th टर्म निकालना है कि 54th टर्म कितना है। a n ये फाइंड आउट करना है। a 54, a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू a n। a n क्या है? 54 इक्वल टू a है थर्ड प्लस n, n 54 माइनस 1 डिफरेंस क्या है? 12। 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई 12, 3 प्लस 54 12 3 जा 36, 12 5 जा 60 प्लस 3 63। a 54 इक्वल टू 639। 54th टर्म हमारी 639 है। अब कहते हैं कि 54th टर्म से 132 ज्यादा कौन सी टर्म होगी? 639 प्लस 132 इक्वल टू an है। अब ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो ये टर्म न्यू टर्म हमारी जो है आएगी तो ये कौन सी टर्म है? विच टर्म ऑफ दिस इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला 54th टर्म थी उससे 132 ऐड किया इसमें, तो ये nth टर्म हमारी होगी। 7 और 7 771
इक्वल टू ए हमारा 3, n फाइंड आउट करना है -1 और डिफरेंस -12। 771 इक्वल टू 3 प्लस 12n -12। इस 12 को और इस 3 को इधर लेके आएंगे, -3 माइनस प्लस 12 हो जाएगा आपका, 3 नेगेटिव 12 पॉजिटिव इक्वल टू 12n। ओके, सॉल्व करेंगे। 771 प्लस 12 783 -3 780 इक्वल टू 12n। 780 बाई 12 इक्वल टू n, कैंसिल आउट, 12 बन जा, 12 6 जा 72 और 12 5 जा 64th term of an AP is 132 more than the 54th term. I hope that you understood this question. Thank you. Question number 12. Two APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? कहता है कि दो AP हैं, let the first AP है A प्लस D, A प्लस 2D, सो ऑन, इस तरह से है। और द सेकेंड AP A प्लस D A प्लस 2D, इस तरह से। आपको गिवन है A प्लस 99D माइनस A प्लस 99D इक्वल टू 100, कि उनके जो 100th टर्म है उनका डिफरेंस 100 है। और ये दोनों एपी जो है वो क्या है, ये दोनों एपी हैं। अगर इनके 100th टर्म का डिफरेंस 100 है तो इनके जो 1000th टर्म है उसका डिफरेंस भी 100 ही होगा। सो द डिफरेंस between their 1000th term is 100। तो उसके 1000th टर्म का डिफरेंस भी 100 होगा। जैसे कोई दो एपी ले लें हम, कोई भी एपी आप ले सकते हो। 2 4 6 8, इस तरह से कोई एपी है हमारी। सेकेंड एपी हम ऑड नंबर ले लेते हैं, 1 3 5 और 7 9 सो ऑन। इनके जो फर्स्ट टर्म में डिफरेंस है वो क्या है, फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 1 है, तो फोर्थ टर्म का डिफरेंस क्या होगा, 8 - 7, ये भी 1 ही है। अगर ये दोनों एपी हैं और इनके फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 1 है तो इसका किसी भी टर्म का डिफरेंस निकालें वो इक्वल ही आएगा। सो इफ द difference between the 100th term is 100, then
the difference of their thousandth term is also 100. Okay. क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर इज डिवाइड बाय 7? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिवाइड बाय 7? 3 डिजिट्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 100 से, और लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 999. 100 से जो प्रीवियस डिजिट नंबर होता है वो 2 डिजिट नंबर होता है 99, और 999 के बाद जो नंबर आता है यानी 1000 आता है, 1000 में 4 डिजिट आ जाते हैं. तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि 3 डिजिट के कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं, 7 से डिवाइड होते हैं. फर्स्ट नंबर हमारा क्या है? 100. द 3 डिजिट्स नंबर इक्वल टू, पहला 3 डिजिट का नंबर क्या होगा? 100, सेकेंड 101, 102 और अप टू 999. ये हमारे 3 डिजिट्स के नंबर हैं. अब बात करें कि 7 के कितने डिविजिबल हैं इसमें. फर्स्ट नंबर विच डिवाइड बाय 7, जो 7 से डिवाइड होगा वो हमारा पहला नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट नंबर को 7 से डिवाइड करो. 7 1 जा 7, 30. अब 100 से ग्रेटर नंबर होगा तो 7 5 जा पे ज्यादा पे चलाएंगे. क्या डिफरेंस आता है? 35 माइनस 30 यानी 5 लेस है. अगर मैं 100 में 5 ऐड करता हूं तो पहला आपका नंबर आएगा 105, जो 7 से कंप्लीट डिवाइड होगा. नेक्स्ट नंबर 7 ऐड करेंगे इसमें 12, और लास्ट नंबर क्या होगा हमारा? लास्ट नंबर जो 7 से डिवाइड होता है 999, ये लास्ट नंबर होता है 3 डिजिट का. 7 से डिवाइड करेंगे. 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, 1 9. अब इससे लेस रखना है नंबर हमने, तो लेस रखना है तो प्रॉपर इसको हम कैंसिल करेंगे. 7 2 जा 14, 5. तो 999 में से 5 लेस करके 994 लास्ट नंबर आता है जो 7 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं. 994 इज द लास्ट 3 डिजिट नंबर विच डिवाइड बाय 7. अब फर्स्ट नंबर हमारे पास है, ए हमारे पास है, डिफरेंस हमारे पास है 7. तो हमें ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि ये कौन सा नंबर है. nth टर्म, विच इज द टर्म ऑफ 994. a इक्वल टू 105, डिफरेंस क्या है 7. a n इक्वल टू 994. अब a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. 994 इक्वल टू a 105 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस क्या है 7. 994 माइनस 105 इक्वल टू 7n माइनस 7. सब्ट्रैक्ट करेंगे
14 माइनस 5 9, 8 9 माइनस 1 8, 7 को इधर लेके आए प्लस 7 इक्वल टू 7n। ऐड करेंगे 8 96 16 9 8 बाई 7 इक्वल टू n। 7 से डिवाइड करें, 7 बजा 7 19, 7 टू जा 14, क्या बचता है 5 6 7 8 जा n इक्वल टू 128। 128 numbers are divided by 7. Okay. Question number 14. How many multiple of 4 lie between 10 to 250? 10 से 250 तक 4 के कितने मल्टीपल होते हैं, कितने लाई करते हैं? मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 to 250 इक्वल टू 10 को 4 से डिवाइड करेंगे, फर्स्ट मल्टीपल निकालेंगे। वैसे तो पता है आपका 12, तो लास्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा जुड़ के चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13 से। तो कैसे निकालते हैं पहला मल्टीपल, फर्स्ट मल्टीपल कैसे निकालते हैं? इस 10 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, इतने रिमाइंडर आया आपका 2, और 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 8 आएगा, और 8 इज नॉट और 8 क्या है, वो 10 से लेस है, और हमें क्या चाहिए 10 से और 250 के बीच में, तो हम इसको ज्यादा पे लेते हैं, ध्यान रखना। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो पहला मल्टीपल आपका आता है 12, यानी 2 ज्यादा आया, 10 में 2 ऐड करेंगे 12 आते हैं। पहला मल्टीपल आपका 12, दूसरा 16, और लास्ट क्या होगा, लास्ट 4 का मल्टीपल क्या होगा 250 तक। 4 से डिवाइड कीजिए, 4 6 जा 24 10, 4 2 जा 8 2। अगर 150 में से 2 कम कर दें तो 150 माइनस 2, सॉरी 250 माइनस 2 इक्वल टू 248। 248 हमारा लास्ट नंबर होगा जो 4 से डिवाइड होते हैं 250 तक। समझ आया? तो हमने ये मल्टीपल फाइंड आउट किए हैं कि ये मल्टीपल जो है हमारे 4 के डिविजिबल हैं, जो 4 से मल्टीप्लाई होते हैं, उससे डिवाइड होते हैं। तो फर्स्ट हमारा आया 12, सेकेंड आया 16, इस तरह से, और लास्ट आपका हमारा 248। तो 248 कौन सी टर्म है, विच टर्म ऑफ 248? a इक्वल टू 12, डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस क्या है 4, एंड a n इक्वल टू 248। 248 इक्वल टू a क्या है, a है हमारा 12 प्लस n माइनस 1, और डिफरेंस सॉरी डिफरेंस 4 है क्योंकि 4 के मल्टीपल है, तो डिफरेंस 4। 248 माइनस 12 इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4n माइनस 4, दोनों का डिफरेंस क्या 236 प्लस 4 इक्वल टू 4n, इस 4 को इधर लेके आए, 240 बाई 4 इक्वल टू n, 4 को डिवाइड में आ गया, कैंसिल आउट करेंगे, 4 1 जा 4 6 जा 60 टर्म
which is the multiple of 4 lie between 10 to 50। समझ आया?